अब ई को देखते हैं, ई क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें हम सबसे पहले हमको देखना है कि ए और बी मिल जाए, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या। पहला संख्या का मतलब स्क्वायर में होना चाहिए, दूसरा संख्या भी स्क्वायर में होना चाहिए। इसको ई को देखिए, ई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए इस हम 5 को भी, बीच वाले संख्या को छोड़ दीजिए, और हम 5 को भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 25 को स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में लिख दिए प्लस। अब आप 2ab बनाइए, मतलब a हमको मिल गया, यहाँ a मिल गया x प्लस वाई, और b मिल गया हमको 5 मिल गया। अब 2ab अगर बन गया, 2ab बनाने के बाद जो संख्या दिया हुआ है गुना के रूप में वो आ गया, तो इसका मतलब फार्मूला पर बैठ गया। 2a के जगह पर x प्लस वाई और b के जगह पर 5, 5 दूना 10, एक्स वाई हो गया, माइनस में है ये, तो कौन फार्मूला पर हो गया, ये फार्मूला पर कौन सा हुआ, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको हम, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, अर्थात a क्या है x प्लस वाई, माइनस b का क्या है 5 का होल स्क्वायर। इसको लिखिए, तो पुस्तक हटा दीजिए, x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये बीच वाले टर्म को समझाने के लिए, इसको नहीं उतारना है, ये समझाने के लिए है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, ये वाले टर्म को नहीं उतारना है, ये समझाने के लिए रहता है। ये अब आगे देखिए कि कौन सा सवाल, अब f को देखेंगे, f को देखते हैं, ये क्या है, f को देखिए। अब इसको आप तोड़ दीजिए डायरेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप तोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। अब पहले से दिया हुआ है माइनस 4ab दिया हुआ है, इसका हल करिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 4ab में से 2ab चला गया, तो माइनस 2ab तो बचिए क्या है, अर्थात कौन फार्मूला पर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो जानते ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अब हो गया। तो लिख सकते हैं इसको a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो बात कहती है ये बन गया ये फार्मूला। फिर इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, जी को भी, पहले इसको साफ करते हैं। सबसे पहला आपका काम है a और b को खोजना। a कैसा होगा, स्क्वायर के रूप में, b भी कैसा है, किस रूप में होगा, स्क्वायर के रूप में। a और b मिल गया, आपका सारा कहानी जितना भी काम है सब बन गया। जी को अब देखिए, जी को यहाँ पर a और b को खोजिए, a यहाँ और b यहाँ, और इसको हम देख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते, पहले सवाल को ही उतार देते हैं, माइनस वाई प्लस 4y और माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस, अगर कोष्टक लगाते हैं तो क्या होगा आपका कि जितना का चिन्ह है माइनस है तो सबका बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4y, अब ये माइनस में था तो प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें आप खोजिए, सब बनाइए, अब 4x स्क्वायर माइनस ये पहला का स्क्वायर, बीच वाले टर्म को यहाँ पर भी स्क्वायर आप बना सकते हैं, तो प्लस 2 का स्क्वायर। अब बन गया आपका a मिल गया और b मिल गया, a मिला, a बराबर क्या मिला आपको y मिला, और b बराबर y मिला, और b बराबर जो आपको मिला है वो आपका मिला है 2 मिला है। 2ab बनाइए, माइनस है तो माइनस 2, a की जगह पर y और b की जगह पर आपका क्या बन रहा है 2 है, 2 है, देखिए 2 दूना 4y है ना, ये कौन फार्मूला आ गया फिर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर y और b की जगह पर 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए अब इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, कौन फार्मूला पर आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार जोड़ करेंगे a में b को, एक बार a में से b को घटाएंगे, तो इसमें से a की जगह पर क्या है 2x, अब
2x में जोड़ेंगे इसको y माइनस टू को, y माइनस टू, फिर क्या 2x में से घटाएंगे तो जितना का चिन्ह है सबका बदल जाएगा, y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया जी का। अब h को देखिए 9x का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बाई 4, फिर क्या माइनस है, इसका मतलब कौन फार्मूला पर है, यही a माइनस बी का के फार्मूला पर है। इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, n बाई 2 का इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया हमको, a बराबर 3x, b बराबर n बाई 2 मिल गया। एक बार जोड़ दीजिए 3x में n बाई 2 को, और एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, 3 में n बाई घटाव करेंगे, यहाँ पे घटाव करिए, घटाव करिए n बाई 2 को, यही इसका गुणनखंड हो गया। फिर h के बाद i को देखेंगे, i क्या बोलना देखिए, a का स्क्वायर प्लस a प्लस 4 प्लस 3 a स्क्वायर जो है इसका कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं आप, कहाँ कहाँ पर स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर a और b खोजिए, इसको यहाँ पर देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर a का स्क्वायर, a और 3a कितना हो जाएगा, 4a और प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर, इसको 2 बनाइए, a प्लस 2 बनेगा, 2 a की जगह पर क्या है a है, और b की जगह पर क्या है 2 है, और प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए 2 दूना 4 a हो ही रहा है, इसका मतलब a प्लस b, b की जगह पर 2 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दें, a प्लस 2 i हो गया। अब j को देखिए, j में क्या है, ये है, ये देखिए अलग टर्म, इसको अलग ढंग से बनाना पड़ेगा, फिर इसमें कोई भी स्क्वायर स्क्वायर काम नहीं करेगा। जब यहाँ पर देखिए कहीं पर स्क्वायर ही नहीं है, ना a मिलेगा, देखिए a प्लस 6x प्लस, देखिए a तो मिल जाएगा, b कहीं मिलेगा, देखिए तो कहीं पर स्क्वायर है किसी का, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 6x भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब इस टाइप का, जब a और b जब नहीं मिले तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करके बनाते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा तो कितना आएगा, फर्स्ट को लास्ट से गुना करिएगा, फर्स्ट को लास्ट से अगर गुना करिएगा तो 8x स्क्वायर आएगा। अब 6 को इस रूप में तोड़िए कि गुना करने के बाद 8x स्क्वायर आ जाए पिछले वाले टर्म को, और जोड़ने के बाद 6x आ जाए, प्लस में आ रहा है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 और 2 के रूप में, एक्स स्क्वायर, अच्छा 4x और प्लस 2x प्लस 8, ये 6 ना हुआ, 4 और 2 6 हो गया, और 4 में 2 से गुना करिए 8 होगा, 8 और x में x से गुना करिए एक्स स्क्वायर ना हो गया। तो इसी तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट आए, और जोड़ने के बाद जो बीच में संख्या लिखा हुआ है वही संख्या आए। अब 4 को संख्या हो गया, कॉमन ले लीजिए, इसमें कितना एक्स स्क्वायर मतलब 2 x, इसमें 4x है, तो इसमें से अगर x निकालिएगा इस दोनों टर्म से, तो इसमें से इसका बच जाएगा x, इसका x तो निकल चुका है तो 4 बचेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 4 गुने 2 के रूप में होता है, 8 किस रूप में होता है, 4 गुने 2 के रूप में। 2 अगर निकाल लेते हैं
तो इसका क्या बचेगा, इसमें का x बचेगा और इसमें का 2 निकल चुका है, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब x प्लस 4 x प्लस 4 है तो दोनों में से निकाल लेंगे, इसका क्या बच गया x बच गया और दूसरे वाले टर्म का क्या बचा 2 बच गया, यही इसका गुणनखंड हो गया। अब k को देखिए वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30। देखिए इसको कोई भी ए बी नहीं बनेगा, वाई स्क्वायर तो है लेकिन 30 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर फर्स्ट इंटू लास्ट करिए कितना है 30 वाई स्क्वायर होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा तो 30 वाई स्क्वायर होगा। फिर 13 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने के बाद माइनस 13 आ जाए और गुना करने के बाद 30 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं माइनस 10y और माइनस 3y। देखिए माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस प्लस ही था और 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है टूट गया। अब 30 फिर कॉमन ले लीजिए दोनों में से, दो करके इसमें से y आ जाएगा, तो 2 y था y बचा, इसका माइनस 10 बच गया। अगर इसमें से 30 क्या होता है 3 गुने 10 के रूप में, तो माइनस 3 निकालिए, 30 को हम लिख सकते हैं 30 को माइनस 3 गुने माइनस 10। अब कहेगा सर माइनस के रूप में क्यों लिखोगे, यहाँ पर माइनस है इसलिए कॉमन निकालना है, तो y बचा। अगर माइनस 3 निकल गया इसमें का क्या बच गया 30 का माइनस 10 बच गया। देखिए दोनों एक रंग का हो गया, यहाँ पर जब कॉमन लीजिएगा दोनों एक रंग का हो जाना चाहिए, y माइनस 10 और यहाँ का क्या बच गया इसका y, इसमें का माइनस 3, यही इसका गुणनखंड हो गया। अब अगला जो है इसका के भी बना लिए। अब लास्ट सवाल एल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22, फिर फर्स्ट इंटू लास्ट करिए तो क्या आएगा माइनस 22। इसका मतलब माइनस में जब आ जाए ना तो घटाना पड़ता है, तो जोड़ने के घटाने के बाद कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो 9 को इस तरह से तोड़िए कि घटाने के बाद क्या 11 2 के रूप में, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 11x माइनस 2x माइनस 22। देखिए 11 में 2 से गुना करिएगा तब प्लस है और ये माइनस है, तो 11 दूना 22, प्लस है माइनस माइनस ही होगा 22 होगा और दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और 11x में से कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन आएगा, तो x इसका बच गया और इस टर्म का 11 बचा। अब देखिए इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, 22 को क्या लिखा जा सकता है 11 गुने 2 के रूप में, तो माइनस निकाल लिए इसमें से भी इसमें से भी, अब 22 में से भी 2 निकला, इसमें से 2x में से भी 2 निकल गया, तो इसका x बच गया। माइनस तो निकल चुका है तो प्लस बचा, इसमें से 22 में से 22 क्या था माइनस 2 गुने 11 के रूप में, तो माइनस 2 तो निकल चुका है, बचा क्या 11, तो वही 11 बच गया। और दोनों में देखिए सेम आ गया x प्लस 11 और यहाँ का इसका बच गया x इसका माइनस 2। अब देखिए दूसरा सवाल को भी दूसरा सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें भी वही है, देख लीजिए पहला सवाल है दूसरा का पहला एक्स स्क्वायर
-6x माइनस 135 फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, -35 आएगा, -135 आएगा, तो घटा करके कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो देखिए जब न समझ में आए ना तो इसको क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 5 से लगाइए, बड़ा बड़ा संख्या से लगाकर हम देखेंगे, 2 और आएगा आपका 7 आएगा, फिर 3 से आएगा 9 आएगा, फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 3 बार में। देखिए एक जगह ऐसा संख्या लीजिए 15 और 9, 15 9 लिखिए, ये तीन दोनों संख्या की जगह दोनों संख्या का, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 नहीं आएगा, तो जो संख्या ज्यादा रहे यहाँ पर माइनस में होगा तो माइनस वाला ज्यादा लेंगे, एक्स स्क्वायर -15 एक्स आप प्लस 9 एक्स, 15 में से 6 गया तो 9 गया तो 6 9 बच गया, -15 में से +6 गया तो -6 बच गया, 9 गया तो अब -135 कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा इस दोनों टर्म में से, इसका x बचेगा, इसका -15 बचेगा। अब देखिए इसको हम 135 को क्या लिख 15 गुने 9 के रूप में तो लिख ही सकते हैं, तो ये 9 इसका निकल जाएगा, इसमें का भी 9 इसमें का भी, तो +9 निकल गया, इसका क्या बच गया x, और इसमें का क्या बच गया 15 बच गया, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये दोनों में सेम आ गया, x -15 x -15, x -15 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, लिख लेंगे एक ही जगह, और इसमें का गुना x बचा, इसमें का -9 बचा, बन गया। फिर क्या इसका b देखिए, बी सवाल दूसरा का 8 और 8 गुने 15 प्लस y का क्यूब है, स्क्वायर है कि क्यूब